संस्कारी बहू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटी। तुम तो अनीता की बहू हो ना? अंदर आओ अंदर आओ। आंटी जी, मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे सुमन बहू, जरा रसोई से थोड़ी चीनी तो ले आ। निर्मला दीदी रेनू की साड़ी और गहने बड़े गौर से देखती है। अरे वाह रेनू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है और गहनों का तो कहना ही क्या। मान गए तुम्हें, बड़े सलीके से रहती हो। मेरी नज़र में तो बहू तुम्हारी जैसी ही होनी चाहिए। तभी निर्मला दीदी की बहू सुमन वहाँ आ जाती है। तभी सुमन की सास कहती है कि एक ये मेरी बहू है, इसे तो कपड़े भी पहनने का। अरे जाने दे। अच्छा बेटी, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं आंटी जी, फिलहाल तो चीनी से ही काम चल जाएगा। चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी, आती रहना। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों आखिर पड़ोसी हैं। रेनू के जाते ही सुमन की सास कहती है, देखा बहू तूने, अच्छे घर की बहुओं का रहन सहन कैसा होता है, एकदम टिप टॉप। और एक तू है। सुमन अपनी सास के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए बिना कुछ जवाब दिए घर के काम में लग जाती है। फिर एक दिन रेनू घर आती है और कहती है, ये लो आंटी जी, आज मैंने गर्मा गर्म समोसे और जलेबी बनाई है, ज़रा चखिए तो सही और बताइए कैसे बनी है। क्या बात है बेटी, इतने टेस्टी समोसे और जलेबी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई। तू दिखने में जितनी सुंदर है, स्वभाव में उतनी ही अच्छी है। ये तो कुछ भी नहीं है आंटी जी, मैं तो चाइनीज़ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तू ये सब भी बना लेती है? मैं तो बचपन से ही खाने पीने की शौकीन हूँ आंटी जी। कल आप मेरे हाथों से बना हक्का नूडल्स खा कर देखना, तब आपको पता चलेगा कि असली खाने का स्वाद किसे कहते हैं। सच में बहू, अनीता बहुत ही किस्मत वाली है जो तेरे जैसे बहू उसे मिली है। आपकी बहू सुमन वैसे मेरी जितनी देखने में सुंदर तो नहीं, पर फिर भी ठीक ही है। आंटी जी, वैसे घर के काम तो अच्छे से ही कर लेती होगी ना? अरे घर के काम क्या खाक कर लेती है? अरे पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो मुझे सुमन जैसी निकम्मी बहू मिली। अरे इसे तो ठीक से रोटियां तक नहीं बनती। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरी तरह सर्वगुण संपन्न भी तो नहीं बना सकता ना। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं, शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। आप भी चलिए ना मेरे साथ। मैं पार्लर इस उम्र में? अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़ी होती है। आप शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है बेटी। इस तरह निर्मला रेनू से इतना प्रभावित होती है कि हर वक्त लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। देखते ही देखते निर्मला रेनू की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू सुमन को बार बार रेनू की तरह बनने की नसीहत देती रहती है। फिर एक रात सुमन की सास कहती है, नालायक, खाने में मसाले डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? हमारे यहाँ मसाले क्या तेरे पिताजी के यहाँ से आते हैं जो तू सब्जी में मसाले इतना सोच सोच कर डालती है? सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं है। तभी सुमन के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं कि सब्जी तो सही बनी है, तू बेकार में बहू को डांट रही है। आप ज़रा अनीता की बहू के हाथ की बनी सब्जी खाकर देखना, तब बात करना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच में रेनू के सास ससुर बड़े किस्मत वाले हैं जो उन्हें रेनू जैसी बहू मिली। तभी अचानक रेनू के घर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने आवाज़ें आती हैं। अरे ये इतने ज़ोर ज़ोर से कौन झगड़ा कर रहा है? सब लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि रेनू अपने सास ससुर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि इतने दिनों से घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, अब दोबारा इधर नज़र मत आ जाना। तभी रेनू का पति बोलता है, अरे तू ये क्या बोल रही है? आप चुप रहिए, ज़्यादा मत बोलिए और अंदर जाइए। रेनू जैसे ही अपने पति को आग दिखाती है, वह सहम जाता है और पीछे हट जाता है। रेनू के सास ससुर रोते बिलखते अपना सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ सभी लोग तमाशबीन बने चुपचाप खड़े ये सब देख रहे होते हैं। तभी सुमन कहती है, क्यों माँ जी, आप यही चाहती थी ना कि मैं इसी की तरह बन जाऊं?
अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।